तो यहाँ पे कुछ लुक आपको इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट लुक विंडोज 7 जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि नॉर्मली विंडो एक्सपी से डायरेक्टली विंडो 7 पे पहुंचे थे तो कुछ अलग देखने के लिए मिलता था आपको। तो दोस्तों हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं विंडोज 7 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है। कभी कभी आपको अपने सिस्टम में विंडोज 7 या पुराना कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है, तो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे विंडोज 7 के लिए बहुत ज़्यादा इजी स्टेप है। वैसे तो कुछ खास नहीं करना होता। आपको पहले विंडोज 7 डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद उसे पेन ड्राइव कर लें। पेन ड्राइव में एक तरीके से रिफ्यूज सॉफ्टवेयर आते हैं, तो वहाँ पे उसकी सहायता से आप डायरेक्टली पेन ड्राइव को बूटेबल कर सकते हैं। बूटेबल करने के बाद डायरेक्टली डेस्कटॉप पे लगानी है और कुछ इस तरीके से स्टेप फॉलो करने हैं। वो मैं सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, बने रहिए लास्ट तक। और यहाँ पे मतलब कॉपी विंडोज फाइल तो जल्दी हो जाती है, लेकिन एक्सपेंडिंग विंडोज फाइल जो कि हर एक प्रोग्रामिंग को सेट करता है, वही प्रोग्रामिंग इंस्टॉल होती है। सबसे ज़्यादा जो हैवी होती है प्रोग्रामिंग फाइल कॉपी तो बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे कि आपके पास एसएसडी लैपटॉप है तो उसमें बहुत ही कम लाइट टाइम लगता है, लेकिन एक्सपेंडिंग में पूरा ही टाइम लगता है। लेकिन एसएसडी में एज कंपेरिजन नॉर्मल हार्ड ड्राइव के मुकाबले जल्दी इंस्टॉल हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ लुक आपको इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट लुक विंडोज 7 जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि नॉर्मली विंडो एक्सपी से डायरेक्टली विंडो 7 पे पहुंचे थे तो कुछ अलग देखने के लिए मिलता था आपको। जो लुक कुछ इस तरीके से प्रोवाइड होता था और इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस और ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अब ये रजिस्ट्री हो रही है, जो कि हमारा मतलब प्रोग्रामिंग इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नॉर्मल बस ये है कि वेरिफिकेशन हो रहा है कि जो चीज़ जो प्रोग्रामिंग सेट की गई है क्या वो एक्चुअल में करेक्ट है या कुछ मतलब कंप्लीटिंग चल रही है बस। तो वही रीचेक चलते रहता है विंडो में और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप भी जैसे कि अपने हिसाब से कस्टमाइज ले सकते हैं विंडोज़ की, आपको पर्टिकुलर वर्क के लिए चाहिए। लेकिन आप नॉर्मली यूज़र हैं, जैसे कि आपको ऑफिस वर्क का काम रहता है या एनी सॉफ्टवेयर का, तो आप नॉर्मल विंडो 7 भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये विंडो 7 को अब इंस्टॉल करने नहीं देते सजेशन माइक्रोसॉफ्ट वाले। वो कहते हैं कि एटलीस्ट आप विंडो 10 चलाइए। तो यहाँ पे हम विंडो 7 चला रहे हैं और देखते हैं कि इसमें अब क्या खास नया देखने के लिए मिलता है। ये मतलब प्रिपरेशन हो रही है कि फर्स्ट यूज़ के लिए रेडी हो रही है विंडोज 7, जो कि एक कहीं ना कहीं एक अलग लुक प्रोवाइड करवाती है। जो हमने विंडो डाली है वो विंडो प्रोफेशनल है, तो यहाँ पे आपको विंडो 7 प्रोफेशनल देखने के लिए मिल रहा है। एंड यहाँ पे डेस्कटॉप प्रिपरेशन चल रहा है और क्या नया लुक निकल के आता है, एक वो भी इंटरेस्टेड पार्ट होगा, क्योंकि हमने मतलब लास्ट अपडेट इसे इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके का लुक देखने के लिए मिल जाता है विंडोज 7 में, जो कि यहाँ पे हम होम कर रहे हैं, पब्लिक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि होम में हम अपनी बहुत सारी चीज़ें पर्सनली इंटरनली शेयर कर लेते हैं। लेकिन ये आपको विंडो 7 में देखने के लिए मिलता है। विंडो 10 एंड विंडो 11 में से हटा दिया गया है पूरी तरीके से, क्योंकि वहाँ पे एक अलग लेवल का कॉन्सेप्ट ले आए हैं। तो यहाँ पे वाओ इट्स सो कूल। तो यहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन को तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तो स्क्वायर दे रखा है, लेकिन हमें इस पे रखना चाहिए, ज़्यादा कम मॉनिटर इसे सपोर्ट करते हैं। तो आपको कुछ लुक इस तरीके का देखने के लिए मिल जाएगा। इसके आइकॉन का पर्सनलाइज में जाने के बाद बैग यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि विंडो 10 में और 11 में लमसम सेम है, लेकिन विंडो 7 या विंडो एक्सपी में आपको बहुत अलग अलग देखने के लिए मिलता है। जो हमारी पेन ड्राइव है वो यहाँ पे लगी हुई है, तो इसे हम निकाल देते हैं, चेक कर देते हैं और यहाँ पे CD राइटर आ गया अब नॉर्मली। और यहाँ पे इसे सेव कर लेते हैं विंडोज 7 प्रो। विंडोज 7 प्रो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का लुक देखने के लिए मिल जाता है। और बात करें दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने तब से इस पे अपने तरफ से कि सजेशन देना बंद कर दिया और फाइनली इसे क्लोज कर दिया विंडो को। तब से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
तब से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे डाल रहे हैं google.com, तो यहाँ पे क्या मतलब ये यहाँ पे जो इंटरनेट ब्राउज़र है इसका वो भी एक्सपायर कर गया एक्चुअली बताऊँ तो, क्योंकि अब ये भी सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे नेट तो चल रहा है लेकिन प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा लेट है। शायद क्या इस विंडोज़ को बंद कर दिया है वो भी सवाल उठता है। तो अभी तब तक ये लोडिंग हो रही है, तब तक हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम माई विंडो में जाके प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे 30 डे ट्रायल है, क्योंकि हमने एक्टिवेट विंडो डाउनलोड नहीं की थी, हमने जो ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट की ट्रायल वर्जन पे चलती है वही की थी। तो हम रेटिंग ले सकते हैं लेकिन इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हमने बहुत लिमिटेड चीज़ें ही इसे यूज़ करने के लिए दी हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से इसका इंस्टॉलेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे खुल गया है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग देख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी प्रोग्रामिंग है वो बहुत पुरानी है, तो आपको थोड़ा सा अलग मतलब थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, क्या हमारे जो नेट की स्पीड है, यहाँ पे फिलहाल गूगल का वो वाला स्पीड टेस्ट भी नहीं आ रहा है जो कि आपको अब आजकल देखने के लिए मिल जाता है। प्रोग्रामिंग स्लो है यहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि मैं एक्चुअली बताऊँ जो मैं कनेक्शन चला रहा हूँ वो 40 Mbps का चला रहा हूँ, लेकिन स्पीड मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ही स्लो मिल रही है। तो दोस्तों इस तरीके से विंडोज 7 को इंस्टॉल करते हैं, और कुछ लुक आपको इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है। जो आप चाहें वो कर सकते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। जैसे कि मैं सर्च करूँ कमांड, तो आप इससे हेल्प लिख के सारी कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं। तो मतलब प्रोग्रामिंग के लिए तो बेस्ट है, हल्की विंडो है, हैंग भी नहीं करती और आपके सारे काम इजीली कर भी देती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका कोई और प्रॉब्लम हो तो आप हमसे शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। एक बार शट डाउन जरूर करेंगे विंडो को, यहाँ पे शट डाउन करके डायरेक्टली शट डाउन का ऑप्शन आता है, इसलिए आपको इस तरीके से आपको लुक देखने के लिए मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।